क्लास 6 के प्यारे बच्चों, आज हमने अलग से चैनल के अंदर इस चैनल की शुरुआत की है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि क्लास 6 की साइंस के पहले चैप्टर के जो सवालात हैं उसको यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने इस चीज़ को दिखाएंगे भी और बहुत अच्छे तरीके से साधारण सी भाषा के अंदर आप तक समझाने का प्रयास करेंगे। बस अब तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहें ताकि हर एक चीज़ आपको आसानी के साथ मिल सके और आसानी के साथ उस चीज़ को आप समझ सकेंगे। और बस एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्लास 6 साइंस का पहला चैप्टर है और टेक्स्ट बुक के जो कुछ क्वेश्चन हैं इसको यहाँ पे हम आपके सामने स्क्रीन के सामने ये दिख भी रहा होगा आपको, और आप इस चीज़ को आप नोट डाउन भी कर सकते हो और समझ भी सकेंगे आप जिस तरीके से। अगर इस वीडियो को पूरी तरह आप बिल्कुल ध्यान लगा के आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से समझ सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कैन डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। पहले तो लिविंग बीइंग क्या चीज़ होती है कि जानदार चीज़ होती है लिविंग बीइंग, यानी कि जो एग्जिस्ट करती है एज लिविंग। मीन्स मतलब यह है कि जिसमें जान होती है, which have life in them, and those beings, those things which have life in them are called living things। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या तमाम जानदार चीज़ों को एक ही किस्म की खुराक की ज़रूरत होती है। डू यू फाइंड, क्या आपने ढूंढा है, दैट ऑल लिविंग बीइंग, हर एक जानदार, नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, जानदार को ज़रूरत होती है एक ही किस्म की खुराक। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। हर एक जानदार एक किस्म का खाना नहीं खाता है। जिस तरीके से अगर हम बात की जाए एनिमल्स के अंदर ही, हम एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच के खाने को का फ़र्क अगर मालूम करेंगे तो लिविंग जो एनिमल्स हैं वो घास फूस खाते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो घास फूस नहीं खाते हैं, बल्कि फ्रूट्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं वगैरह वगैरह। अगर और ज़्यादा तवील इसमें जाके आप कोशिश करोगे समझने की तो आप प्लांट्स के बारे में देख सकते हो कि प्लांट्स किस किस्म का खाना खाते हैं और एनिमल्स किस किस्म का खाना खाते हैं। हालांकि यहाँ ह्यूमन बीइंग्स में ही फ़र्क है कि अलग अलग रीजन्स के लोग अलग अलग किस्म का खाना खाते हैं और एक ही फैमिली के अंदर कभी कभार एक इंसान अलग किस्म का खाना खाता है, दूसरा इंसान अलग किस्म का। किसी को अगर डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है, किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से वो इंसान एक ही फैमिली के अंदर अलग अलग किस्म का खाना खाते हैं। तो तभी इसका आंसर है नो ऑल लिविंग बीइंग डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, यानी कि हर एक जानदार को एक जैसे किस्म की खुराक की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हर एक लिविंग बीइंग अलग अलग किस्म के खाने की उसको ज़रूरत भी होती है और वो खाते भी हैं। यह है पहला क्वेश्चन जिसको मैंने कोशिश की कि आप बच्चों को आसानी के साथ आप इसको समझ सकें और जब समझेंगे तो आसानी के साथ ये चीज़ आपको याद भी रहेगी। तो दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, यानी कि उन 5 प्लांट्स के आपने नाम लिखने हैं और उनके पार्ट्स के नाम जो जिन पार्ट्सों को हम खाते हैं। नेम 5 प्लांट्स, 5 प्लांट्स के नाम लिखने हैं, एंड देयर पार्ट्स और उनके वो हिस्से जो हम खाते हैं। समझ गए होंगे आप। जैसे मेज़ का प्लांट अगर देखा जाए तो उसमें जो मेज़ का जो प्लांट है उसकी जो ग्रास है वो एनिमल्स खाते हैं और उसका जो अनाज है, ग्रेन्स हैं, जैसे मेज़ के ग्रेन्स वो ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं। तो साधारण सा ये सवाल है। यहाँ पे आंसर दिया है नेम ऑफ 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, यानी उन 5 प्लांट्स के नाम दिए हैं और उनके हिस्सों के नाम जो हम खाते हैं। तो पैडी के प्लांट जैसे दान है उसको हम क्या सीड उसका खाते हैं, तो उसके पार्ट्स का नाम बोलना है आपने, तो उसका हम खाते क्या है। तो इस तरीके से अगर मेज़ में बात की जाए तो उसका हम सीड खाते हैं। जैसे वीट है तो सीड खाते हैं, मस्टर्ड प्लांट सीड भी खाते हैं और लीव भी खाते हैं। जिस तरीके से मस्टर्ड प्लांट की सरसों की सब्ज़ी होती है, सरसों का साग आमतौर पर साधारण सी भाषा के अंदर अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो साधारण सी भाषा में इसमें सरसों का साग कहते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट जो है वो सीड हम उसका खाते हैं। जिस तरीके से मस्टर्ड ऑयल हम बनाते हैं सीड से,
तो सीड को किसी चक्की पे लेते हैं, किसी इंडस्ट्री में लेते हैं, वहाँ पे सीड से बनाया जाता है ऑयल। तो उसको मस्टर्ड ऑयल आमतौर पर सब्जियों में डाला जाता है, दाल वगैरह में डाला जाता है, चिकन वगैरह में डाला जाता है तेल, या किसी भी चीज़ को फ्राई करना हो तो उस चीज़ में इस्तेमाल होता है तेल। तो बाकी बहुत सारी जगहों के खाने में हम इस्तेमाल करते हैं तेल को, और उसका लीफ हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्रिंजल प्लांट हम फ्रूट खाते हैं, जैसे ब्रिंजल फ्रूट है तो प्लांट का फ्रूट खाते हैं। और पोटैटो का स्टेम हम खाते हैं, जैसे पोटैटो है वो एक प्लांट की स्टेम होती है, अंडरग्राउंड होती है वो, लेकिन होती है स्टेम, क्योंकि स्टेम में उसमें बर्ड्स निकल आते हैं, उसी में से लीफ, उसी में से जो शूट सिस्टम है उसी से निकलता है, और रूट सिस्टम भी उसी से निकलता है, इसलिए वो स्टेम है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। मैं फिर रिवाइज़ करूँगा। पैडी का सीड हम लोग खाते हैं, इंसान खाते हैं। वीट जो है, वीट का गुंदम जैसे है तो उसमें सीड खाते हैं हम। मस्टर्ड ऑयल में सीड और लीफ खाते हैं, और ब्रिंजल प्लांट में फ्रूट्स खाते हैं, पोटैटो प्लांट में स्टेम खाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए जो आपकी स्क्रीन पे थे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि मैच द आइटम गिवन इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो ये आपने मैच करना है, आपने मिलाना है। जिस तरीके से कॉलम ए में क्वेश्चन दिया है मिल्क, कर्ड, पनीर और घी, आगे दिया है ईट अदर एनिमल्स, तो इसमें तो ये तरतीब से नहीं दिया है, अलग अलग तरतीब, इसकी अलग बिगाड़ दी है तरतीब, तो आपने इसकी तरतीब को सही करना है, बनाना है। यही क्वेश्चन है कि मिल्क, कर्ड, और ये हो ही नहीं सकता है ईट अदर प्लांट्स, ये तो अदर एनिमल्स नहीं खाते हैं इसको, मिल्क को नहीं खाते हैं एनिमल्स, कर्ड को नहीं खाते हैं, पनीर को, घी को नहीं। स्पेनिश कॉलीफ्लावर, कैरोट, इसका हमें है ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, तो ये भी इसका नहीं आ सकता है। लाइन टाइगर और वेजिटेबल्स, ये भी नहीं। हर्बीवोरस जो है वो और ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, तो ये भी नहीं है। अब देखो इसको अगर मिलाना है तो सबसे पहले हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो घास फूस खाते हैं, जो हर्ब्स को खाते हैं। लाइन और टाइगर जो हैं ये अदर एनिमल्स को खाते हैं, जिस तरीके से ये कार्निवोरस हैं, है ना। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जिस तरह से लाइन है, टाइगर है वगैरह, दूसरे एनिमल्स पे निर्भर रहते हैं, पूरी अपनी ज़िंदगी दूसरे एनिमल्स के खाने पे बसर करते हैं। जैसे स्पेनिश कॉलीफ्लावर, कैरोट, आमतौर पर ये वेजिटेबल्स हैं ना, तो आर वेजिटेबल्स। और मिल्क, कर्ड जो है ये एनिमल प्रोडक्ट है, जैसे मिल्क जो एनिमल से आता है, कर्ड एनिमल से हम मिल्क का कर्ड बनाते हैं, उसका भी पनीर, दूध का पनीर बनाते हैं। घी जो है वो कर्ड के बाद जो मक्खन बनती है, मक्खन को काफ़ी समय में तपाने के बाद, आग पे रखने के बाद वो घी बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया है नीचे बिल्कुल, मिल्क, कर्ड, पनीर और घी आर एनिमल प्रोडक्ट। स्पेनिश और ये वेजिटेबल्स होते हैं। लाइन टाइगर जो है ईट अदर एनिमल्स को खाते हैं। हर्बीवोरस जो हैं वो ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी कि हर्बीवोरस जो हैं वो हर्ब्स को खाते हैं, मतलब प्लांट को खाती हैं, और प्लांट के प्रोडक्ट, जैसे काव है, जैसे गोट है, जैसे शीप है वगैरह, वेरी एनिमल्स, जैसे बुफेलो है वगैरह, ये एनिमल जो है वो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। ये हो गए आपके टेक्सचुअल जो क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ पे देवी। फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। हर्बीवोरस जो वर्ड्स आपने इस्तेमाल करने नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में। तो पहला हर्बीवोरस, प्लांट, मिल्क, शुगर केन और कार्निवोर। तो टाइगर क्या है, तो आमतौर मैंने पहले ही कहा यहाँ पे टाइगर की जो है वो कार्निवोरस है, क्योंकि कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। दोज एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो यहाँ पे टाइगर जो है वो क्या है, कार्निवोरस है। डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कार्ड, यानी कि डियर सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट को खाती, इसका मतलब जो प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, ऊपर यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी, यानी तीसरे क्वेश्चन में हमने बात की हर्बीवोरस के, जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट को खाता है उसको कहते हैं हर्बीवोरस। तो डियर जो है इसका मतलब हर्बीवोरस है। पैरोट ईट ओनली डैश। अब पैरोट क्या खाती है, पैरोट जो है वो मीट तो नहीं खाती है, इसका मतलब अगर अनाज खाती है तो प्लांट का प्रोडक्ट है, यानी पैरोट जो है अनाज खाती है ना, तो अनाज जो है वो प्लांट का प्रोडक्ट, इसका मतलब प्लांट खाती है। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट, यानी कि जो चीज़ें हम पीते हैं, ड्रिंक दैट कम्स फ्रॉम काउ, यानी कि गाय से क्या मिलता है जिससे हम पीते हैं, बिफेलोस हमें क्या मिलता है जिससे हम पीते हैं, गोट्स हमें क्या मिलता है जिससे हम पीते हैं, और है वो एनिमल प्रोडक्ट, एन एनिमल प्रोडक्ट, तो वो मिल्क है। मिल्क ही एक ऐसा लिक्विड है जो काउ से मिल्क हम पी सकते हैं, बिफेलोज से मिल्क हम पी सकते हैं, गोट, और वह है मिल्क। यह है डी पार्ट। और फिर ई पार्ट की हम बात करेंगे। वी गेट शुगर फ्रॉम डैश, तो शुगर जो है हम किससे हासिल करते हैं, तो वो शुगर कैन का प्लांट है, उससे हम हासिल करते हैं। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन।
आगे बढ़ते हैं हम। ये टेक्चुअल क्वेश्चन थे आपके, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे। उसके बाद हैं शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये शायद आपकी बुक पे दिए हैं या नहीं दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। गिव टू एग्जांपल्स वेयर 2 or more पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। यानी कि जिस तरीके से हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे देखो मस्टर्ड प्लांट हमने पढ़ा था सीड और लीव्स, यानी उसका हम सीड भी खाते हैं और लीफ भी खाते हैं, तो मस्टर्ड प्लांट। तो वहीं से वैसे ही यहाँ पे सवाल है कि उन प्लांट्स का नाम बोलना है जिससे हम 2 या 2 से ज़्यादा उनके हिस्सों को खाते हैं, उनके पार्ट्स को खाते हैं। तो मस्टर्ड में एक प्लांट मस्टर्ड का है, दूसरा है पम्पकिन। तो मस्टर्ड का हम सीड भी खाते हैं और लीफ भी खाते हैं, और पम्पकिन का फ्रूट भी और फ्लावर्स को भी खाते हैं जो वेजिटेबल। दूसरा सवाल है नेम एनी वन प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर एंड इज ईटन एज फूड। यानी कि एक प्लांट का आपने नाम बोलना है जो तो वाटर में ग्रो होता है, यानी पानी में उगता है, और एज ए हम फूड उसको खाते हैं। तो वह है लोटस, उसकी स्टेम को हम खाते हैं एज ए फूड। उसके बाद तीसरा सवाल है कैन सुजेस्ट एनी 3 वेज यू कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। कहते हैं कुछ तरीके बताओ सोच के आप उनको अवॉइड करते हो, यानी कि उनको छोड़ते हो अपने खुराक को ज़ाया करने के लिए। अवॉइड लिविंग फूड अनईटन इन मील्स। पहले कि हमेशा तौर पर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि किसी चीज़ को ऐसे ही बगैर खाने के नहीं रखनी चाहिए। ईट टू लिव, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए खाना, एंड नॉट लिव टू ईट, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए खाओ बल्कि खाना नहीं है ज़िंदगी के लिए। ये इस मुहावरे का मतलब है। ईट टू लिव यानी उतना खाओ जितना आप ज़िंदा रह सकोगे, एंड नॉट लिव टू ईट, बल्कि खाना ज़िंदगी के लिए नहीं है। एक्सेस ईटिंग शुड बी अवॉइडेड, तो ज़्यादा खाना आपने अवॉइड करना है। रॉ फूड लाइक पल्सेस ग्रेन्स शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, यानी कि जब आप स्टोर, जैसे हम अनाज मक्की का यहाँ पे होता है तो हम इसे स्टोर करते हैं सर्दियों के लिए, तो उसको अच्छे तरीके से स्टोर करना, वरना अगर पानी कहीं भी मॉइस्चर मिल जाता है तो वो उगने लगते हैं और वो सूटेबल नहीं रहते हैं फिर खाने के लिए। नेम 2 शुगर प्रोवाइडिंग प्लांट्स, तो शुगर कौन से 2 प्लांट्स जो हैं वो हमें देते हैं, वो है एक शुगर कैन, दूसरा है शुगर बीट। और 5वां सवाल है नेम ए नॉन ग्रीन प्लांट दैट वीड, तो नॉन ग्रीन प्लांट जैसे हम जैसे वो मशरूम है, फंजाई है मशरूम, तो मशरूम जो है वो नॉन ग्रीन है लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे खाते हैं, तो ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से ग्रो होता है और सेप्रोट्रॉफ कहलाता है, जो फंजाई की कैटेगरी में आता है। तो यहीं पे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को लिख भी सकोगे आसानी के साथ। यहाँ पे देख के इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे पेन डाउन कर सकते हो, और अगर समझ नहीं आई होगी किसी भी चीज़ की तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ पे सर समझ नहीं आई, तो मैं प्रयास करूँगा दोबारा आपको समझाने की। बस अब तमाम लोगों से बस यही गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखना लाजमी था, इसलिए मैं बता रहा था पहले ही, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।